नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार मीना, सहायक आचार्य भूगोल। आप सभी का स्वागत है भूगोल की इस कक्षा में। इस कक्षा के अंदर आज हम भारत का भूगोल और उसकी स्थिति एवं विस्तार की चर्चा करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने बीए पार्ट जो फाइनल है उसका जो सिलेबस था, जो सेकंड पेपर है भारत का भूगोल, उसकी डिस्कशन किया था, जिसमें हमने देखा कि वहाँ पे 5 यूनिट हैं। आज हम देखेंगे इसकी स्थिति एवं विस्तार। तो हम इसकी स्थिति और विस्तार जब देखें कि जो ये ग्लोब नज़र आ रहा है जिसमें ये भूमध्य रेखा है, उसके ऊपर भारत की लोकेशन नज़र आ रही है। अगर हम इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार यहाँ पे देखें तो भारत जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट, ये नीचे की तरफ आपको नज़र आ रहा है कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। और साथ ही अगर हम इसका देशांतरीय विस्तार देखें तो ये जो देशांतर है 68 डिग्री 7 मिनट जो ईस्ट है वहाँ से लेके ये 97 डिग्री और 25 मिनट ईस्ट तक इसका विस्तार है, फैला हुआ है। अर्थात भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, जबकि देशांतरीय विस्तार जो है इंडिया का 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 97 डिग्री और 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। देशांतरीय विस्तार पूर्वी गोलार्ध में है, अक्षांशीय विस्तार उत्तरी गोलार्ध में है। ऊपर लाइन लिखी हुई है कि जो भूमध्य रेखा है पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटती है और भारत जो है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये भारत की क्या है, लोकेशन है। इसको बहुत अच्छे से आप समझ लीजिए कि ये अक्षांशीय और ये देशांतरीय विस्तार है। दूसरा, हम इसकी जब क्षेत्रफल की चर्चा करते हैं तो ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जो यहाँ पे आपको ये नज़र आ रही है इस मैप के अंदर, इसमें हम भारत को देखें कि यहाँ से पूरब से लेके पश्चिम तक इसकी जो लंबाई है वो 2900 और 33 किलोमीटर है। जबकि अगर हम देखें कि यहाँ से लेके और यहाँ तक बिल्कुल उत्तर तक ये जो है वो 3214 किलोमीटर है। अब डिटेल में अगर हम साइड में चर्चा जो लिखा है उसको देखें कि भारत जो है वो एशिया महाद्वीप के दक्षिण की तरफ स्थित है, यानी भारत दक्षिणी एशिया महाद्वीप का दक्षिणी देश है, यानी दक्षिण दिशा में है। और इसका जो क्षेत्रफल है वो 32,87,200 वर्ग किलोमीटर है। अगर हम टोटल क्षेत्रफल की बात करें इंडिया की तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण यह 3214 किलोमीटर, जबकि पूरब से पश्चिम यह 2933 किलोमीटर चौड़ा है। भारत का अगर क्षेत्रफलीय विस्तार देखें हैं कि हम संपूर्ण जो संसार है उसका कुल क्षेत्रफल तो वो है 2.42%, यानी टोटल जो वर्ल्ड है उसका केवल 2.42% क्षेत्र है। जब हम इसकी पॉपुलेशन पढ़ेंगे तो वहाँ हम देखेंगे कि लगभग 18% आबादी भारत के अंदर निवास करती है। अगर हम आकार की दृष्टि से चर्चा करें तो आकार की दृष्टि से ये है कि भारत के जो अंदर है, भारत का जो स्थान है वो लगभग 7वें नंबर पे आता है, यानी भारत आकार की दृष्टि से पूरे वर्ल्ड के अंदर 7वें स्थान पे है। और जनसंख्या की दृष्टि से आपको विदित है कि वो दूसरे नंबर पे है। अब अगर हम चर्चा करें कि 7 है कौन से, तो सबसे नंबर 1 रूस है, फिर उसके बाद ये कनाडा है, नंबर 3 अमेरिका है, नंबर 4 चाइना है, नंबर 5 जो है वो ब्राज़ील है, और नंबर 6 जो है ऑस्ट्रेलिया है, और 7 नंबर पे जो है भारत है। तो ये क्षेत्रफल के अनुसार देशों का जो आकार है वो घटते हुए क्रम में, और भारत 7वें नंबर पे है, और जनसंख्या की दृष्टि से नंबर 1 पे चाइना है। नेक्स्ट आगे हम चर्चा करें कि जो पॉइंट हैं ये उत्तर पूरब उत्तर दक्षिण से ये हम देखें कि भारत का जो उत्तरी
किनारा है उसे हम इंदिरा कोल के नाम से जाना जाता है, जिसे जो अक्साई चीन और पीओके के बीच है। कोल दो पहाड़ों के बीच की जो स्थिति है या बीच का जो दर्रा होता है उसे कोल के नाम से जाना जाता है। तो ये इंदिरा कोल है। यहाँ पे आप देखोगे कि जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख आपको नज़र आ रहे हैं। ये वर्तमान में भारत सरकार ने ये डिसीजन लिया था कि धारा 370 है उसको हटाया जाए, और हटा दिया गया। और उसके बाद जो जम्मू कश्मीर है उसका जो विशेष जो वरीयता दी गई थी उसे ख़त्म कर दिया गया, और वहाँ पे 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए, जम्मू एंड कश्मीर एंड देन लद्दाख। तो ये आपको यहाँ इस मैप पे नज़र आ रहे हैं। अगर पूरब से और पश्चिम तक का विस्तार इसका हम देखें तो वो यहाँ अरुणाचल प्रदेश से लेके गुजरात तक है। तो पूरब का जो हिस्सा है वो पूर्व उत्तर बिंदु, तो वो है किबुथु। किबुथु जगह है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। और पश्चिम का जो हिस्सा है यहाँ पे गुजरात में, उसे गौर माता, पश्चिमोत्तर बिंदु है वो किस नाम से जाना जाता है? गौर माता। तो उत्तरतम बिंदु इंदिरा कोल है जम्मू कश्मीर के अंदर, और दक्षिणतम बिंदु है वो भी इंदिरा के नाम पे इंदिरा पॉइंट है। ये आपको देखो यहाँ नज़र आ रहा है। ग्रेट निकोबार का ये बिल्कुल दक्षिणतम पार्ट है जिसे इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। तो ये भारत की वो बिंदु हैं जो एक पूर्वोत्तर है, यानी कि पूरब में सबसे है, दूसरा पश्चिमोत्तर है, फिर एक उत्तरतम है और एक दक्षिणतम है। ये इस प्रकार से भारत के 4 बिंदु हैं। नेक्स्ट हम देखें कि यहाँ पे कर्क रेखा जो है वो 8 राज्यों से गुजर रही है, कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये स्टेट हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजर रही है। अब अगर हम इसका देखें कि ये जो भारत है इसकी पूरी, अगर हम यहाँ से समुद्र के किनारे से लेके और यहाँ तक का ये डिस्कशन करें कि ये जो स्थलीय सीमा है, ये स्थलीय जो टोटल सीमा है वो लगभग 15,200 किलोमीटर है। ये टोटली जो बॉर्डर नज़र आ रहा है स्थलीय बॉर्डर, ये 15,200 किलोमीटर है। नेक्स्ट अगर हम देखें कि जो मुख्य भूमि और इधर ये जो द्वीप हैं अंडमान निकोबार यहाँ पे और ये लक्षद्वीप, इनकी भी तटरेखा को देख लें हम, तो जो टोटल जो तट है पूरा वो लगभग 7,500 और 16.6 किलोमीटर है वो। अगर हम इनको हटा दें कि मुख्य भूमि की बात करें कि यहाँ गुजरात से लेके और यहाँ वेस्ट बंगाल तक, तो वो टोटल है 6100 किलोमीटर। यानी भारत की टोटल जो स्थलीय सीमा है वो तो है 15,200 किलोमीटर। समुद्री जो तटरेखा है द्वीपों को मिला के 7,516.6 किलोमीटर है। अगर द्वीपों की हटा दें तो वो 6100 किलोमीटर है। कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। नेक्स्ट हम देखें कि कर्क रेखा की चर्चा कर ली, तो उसके बाद हम भारत का मानक समय देखें तो वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। उससे समय निर्धारण किया जाता है जिसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के नाम से जाना जाता है। भारत के नक्शे पे हम इसे देखें तो ये जो ग्रीनविच जो टाइम है उससे ये 5.5 घंटा आगे है। यानी जब हम ग्लोब पे देखें समय का जो जोन पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि पूर्वी गोलार्ध में जाते हैं तो समय बढ़ता है, और पश्चिमी गोलार्ध की ओर तरफ जाते हैं समय घटता है। तो ग्रीनविच भारत के पश्चिम में है, तो उससे हमारा जो टाइम है वो 5.5 घंटे आगे है। यानी हम 82.5 डिग्री जो हमारा जो देशांतरीय रेखा है वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, कितने राज्यों से गुजर रही है? ये गुजर रही है 5 राज्यों से। अभी आंध्र प्रदेश के 2 भाग हो गए हैं, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, पर तेलंगाना की तरफ ये नहीं जाती, ये आंध्रा से गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्यों से गुजर रही है।
82.5 डिग्री को यहाँ 4 मिनट से गुना करके 330 मिनट निकाला है और फिर उसका टाइम बनाया है, तो वो 5 घंटा और 30 मिनट निकल के आ रहा है। यानी जो एक देशांतर है उसके ऊपर जो समय है वो एक्चुअली 4 मिनट का है। यानी सूरज जो है उसको पृथ्वी का एक देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। ये भारत का मानक समय है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। नेक्स्ट हम देखें कि भारत के जो सीमावर्ती देश, कि भारत का जो पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन से हैं। तो पश्चिम की तरफ पाकिस्तान है, थोड़ी सी सीमा अफगानिस्तान से लगी हुई है, फिर चाइना है जिससे अभी लेटेस्ट विवाद चल रहा है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश और म्यांमार, ये भारत के पड़ोसी देश हैं। इसके अलावा हम डायरेक्ट भूमि टच नहीं होती, पर श्रीलंका और मालदीव इनको मिला दें तो भारत के कुल जो पड़ोसी हैं वो 9 देश हैं। यानी भारत के पड़ोस में 9 देश हैं। अब हम देखें कि भारत की जो सबसे लंबी स्थलीय सीमा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बांग्लादेश के साथ है। ये बॉर्डर है जो है यहाँ पे, ये बांग्लादेश के साथ लगा हुआ है 4096 किलोमीटर। और सबसे छोटा जो बॉर्डर है वो यहाँ पे अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर लगा हुआ है। ये भारत के पड़ोसी मुल्क हैं और उनके साथ ये सीमा है। नेक्स्ट हम देखें कि भारत की कुल 17 राज्यों की सीमा अपने पड़ोसी देशों से लगती है। यानी 17 जो राज्य हैं उनकी सीमा पड़ोसी देशों से लगी हुई है। ये इस प्रकार से भारत की स्थिति और विस्तार आपको ये यहाँ पर नज़र आ रहा है, जिसके अंदर हमने भारत का अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, कुल क्षेत्रफल, विश्व का कितना क्षेत्रफल है, साथ में कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजर रही है, उसके अलावा कि भारत का उत्तरतम बिंदु क्या है, दक्षिणतम क्या है, पूर्वतम क्या है, पश्चिमतम क्या है, भारत का मानक समय कितने देशांतर से निर्धारित हो रहा है। साथ ही हमने देखा कि पड़ोसी और पड़ोसियों में किसके साथ लंबा बॉर्डर है, किसके साथ सबसे छोटा बॉर्डर है, कितने राज्यों की सीमा है जो पड़ोसी देशों से लग रही है, तो वो 17 राज्य। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसके अंदर हम दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया के संदर्भ में भारत की ओर चर्चा करेंगे। भारत से संबंधित और भी जानकारी हम जुटाएंगे, उनका अध्ययन करेंगे। तब तक थैंक यू, धन्यवाद।